Hello everyone, welcome back once again with a new video series of current affairs. मैं आपका होस्ट एंड मेंटोर सौमिल झा स्वागत करता हूं आपका आज के इस करंट अफेयर सेशन में। मित्रों, पिछले 2 दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, कुछ पारिवारिक मैरिजेस एंड कामों में फंसे होने की वजह से वीडियोस में आपके लिए ला नहीं पा रहा था। तो आज पूरी कमी को पूरा करेंगे हम, है ना। जैसा देख सकते हो 21, 22, 23 पूरा आज तक का कोटा कंप्लीट करेंगे आज की इस करंट सेशन वीडियो में, ठीक है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए लास्ट तक। और अंत में क्या मिलेगा? हमेशा की तरह अंत में मिलेगा चूरन, जिस चूरन से क्या हो जाएगा? वर्तमान में भूत का मिलन होगा, यानी कि आज का इतिहास जो बच्चों बहुत ज्यादा है खास, किसके लिए? हमारे आपके सबके लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द वन एंड ओनली चैनल ज्ञान बाय सौमिल झा। लेट गेट स्टार्टेड। आज का आपका सक्सेस मंत्र है ना, आज का सक्सेस मंत्र याद रखना, उम्मीद ना छोड़ मंजिल मिलेगी। उम्मीद ना छोड़ मंजिल मिलेगी, संघर्ष कर सफलता जरूर मिलेगी। अभी तो वक्त का पहिया चलना शुरू हुआ है मेरे मित्र, अभी तो वक्त का चलना शुरू हुआ है मेरे दोस्त। घबराना मत, कामयाबी जरूर मिलेगी। घबराना मत, कामयाबी जरूर मिलेगी। हर तरफ से भी हो हार के थकना मत, हर तरफ से भी हार के थकना मत, बस मेहनत कर, विजय जरूर मिलेगी। याद रखना मित्रों, वो हर आदमी, वो हर इंसान जिसने मेहनत किया है, सच्चे दिल लगन के साथ काम किया है, उसे सफलता मिली है। इतिहास गवाह है इस बात का कि उसे सफलता मिली है। लेट हुआ, देर हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये संघर्ष है, जीवन ही एक संघर्ष है। करेंगे, जूझेंगे, लड़ेंगे और पहुंचेंगे उस शिखर पे जहां पहुंचना शायद हर उस धूल का, हर उस कण का ख्वाहिश होती है, हर उस कण की ख्वाहिश होती है ना। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस ऊर्जावान कोट के साथ। जुड़े रहिए, देखते रहिए ज्ञान बाय सौमिल झा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों कर देना। क्या मिलता है इससे? हमें ऊर्जा मिलती है आपके लिए काम करते रहने की, ठीक है। चलिए आज का पहला न्यूज, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वदेशी स्तर पर, देखो यहां पे आज जब लिखा है तो इसका मतलब है 21 नवंबर, ठीक है। क्योंकि मैंने पीपीटीज बना ही रखे थे, सिर्फ अपलोड नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, तो यहां आज का मतलब 21 नवंबर है, ठीक है। ये स्वदेशी स्तर पर डिजाइन किए गए आईएनएस विशाखापत्तनम के लोकार्पण को गौरवशाली दिवस कहा। यानी कि क्या हुआ? आईएनएस विशाखापत्तनम मुंबई स्थित नेवल बेस कमांड में स्थापित किया गया, उसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी यानी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानते हैं आईएनएस विशाखापत्तनम के बारे में फटाफट। तो आईएनएस विशाखापत्तनम गाइस 21 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल होगा, यानी कि हो चुका है, ठीक है ना। आज 24 नवंबर है, सबको पता है। शनिवार को इसकी जानकारी आईएनएस के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन बीरेंद्र सिंह बैंस ने दी। याद रखेंगे, आईएनएस विशाखापत्तनम के जो कमांडिंग अफसर हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी, जो कि कैप्टन बीरेंद्र सिंह बैंस हैं, ठीक है। आईएनएस विशाखापत्तनम के शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि आईएनएस विशाखापत्तनम गाइस भारत के में निर्मित 70 से ज्यादा प्रतिशत जो भाग है इसके, वो भारत में निर्मित है। ये एक स्वदेशी आईएनएस है। तो ये साबित करता है, ये इस बात को दिखाता है कि भारत ना केवल बाकी उद्योगों में, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगों में भी काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। और ये गौरवशाली घटना है देश के दृष्टिकोण से, परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं इनके बारे में, खासियत इसकी। तो देखो आईएनएस विशाखापत्तनम की खासियतें क्या है। हवाई हमले से बचने के लिए आईएनएस विशाखापत्तनम
32 ब्राक और 8 मिसाइल से लैस है। याद रखेंगे 32 ब्राक और 8 मिसाइलों से यह लैस है, जो कि हवाई हमले, डायरेक्ट हवाई हमले कर सकता है, यानी कि दुश्मन सेना के जो फाइटर प्लेन्स होंगे उनको मार गिराने में सक्षम है आईएनएस विशाखापट्टनम। ठीक है, मिसाइल सतह से हवा से हवा में मार करने की क्षमता है इसके पास। इसका इस्तेमाल विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे। आईएनएस विशाखापट्टनम 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। कितनी मिसाइलें? तो 16 ब्रह्मोस मिसाइल इसके अंदर डाली गई हैं। ठीक है, आईएनएस विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7400 टन यानी कि 7400 टन है। ये सारी इसकी खासियत है जो बयां करती है कि भारत रक्षा उपकरणों के निर्माण में भी काफी तेजी के साथ डीआरडीओ और बाकी संस्थानों की मदद से आगे बढ़ रहा है, और हमें इस बात के लिए एक सैल्यूट तो करना बनता है। ठीक है ना। इसकी अधिकतम रफ्तार 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसमें 4 गैस टरबाइन इंजन की से ताकत मिलती है। 4 गैस टरबाइन इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं, फिटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले में आ गए हम न्यूज में। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण दिनांक 15 नवंबर को जो शुरू हुआ था का उद्घाटन समारोह के साथ फ्रांस के सैन्य स्कूल, है ना, देखो नाम क्या है, ड्रैगुनान। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रख लेना, ड्रैगुइनान में शुरू हुआ। यानी कि मोटा मोटा समझेंगे, भारत की सेना और फ्रांस की सेना ने कंबाइंड प्रैक्टिस, ऐसी कंबाइंड प्रैक्टिसेस जो होती हैं, ड्रिल, ये होती रहती हैं दो देशों की सेनाओं के मध्य में। तो भारत और फ्रांस की सेना ने 15 नवंबर को युद्धाभ्यास शुरू किया था, जिसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे शक्ति 2021, है ना। और ये हो कहां रहा है, तो ये फ्रांस के सैनिक स्कूल में हो रहा है, जो कि ड्रैगुनान, है ना, ड्रैगुइनान में स्थित है। ठीक है, भारतीय सेना के दल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, भारत की तरफ से कौन गया है, तो गोरखा राइफल्स। याद रखोगे, भारत की तरफ से इस बार गोरखा राइफल्स के जवान और स्पॉट आर्म्स के जवान गए हैं इस सैन्य अभियान में, या आप कह सकते हो सैन्य अभ्यास में। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। एक सेकेंड गाइस, लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। जी हाँ, ओके। चलिए तीसरी न्यूज पे आते हैं। चूंकि मशीनी सामान है, कभी कभार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। आइए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कल मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में, देखो ये क्या है, नाम याद रखो, तामेंगलोंग जिले के लंगुआ, देखो लुआंगकाओ, याद रखना, लुआंगकाओ गांव में, है ना। कौन सा जिला, तो मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रानी गोदी नीलू, ठीक है, रानी गोदी नलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। यहां रखेंगे का मतलब ये न्यूज कब की है, तो ये न्यूज भी 21 तारीख की है। ठीक है गाइस, याद रखोगे आप, रानी गोदिनलिंग, है ना, गोदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनकी आधारशिला मतलब जिनके म्यूजियम संग्रहालय की आधारशिला अमित शाह रख के आए हैं मणिपुर से। तो याद रख लेंगे ये नाम आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा रानी जी के बारे में जान लेते हैं फटाफट से। ये जो रानी है जिनका नाम है गोदिनलिऊ, एग्जैक्ट में इनको रानी की उपाधि दी गई थी गाइस। ठीक है, ये रानी नहीं थी, ये बात बहुत मेंशनेबल है, ध्यान रखेंगे आप।
इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर राज्य के तमेंगलोंग जिले के ताओ, देखो ताओसेम, ठीक है ना, ताओसेम उपमंडल के, है ना, लुआंगकाओ, ठीक है, लुआंगकाओ गांव में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंटली याद रख लेंगे, इनका नाम मैंने बता दिया, कहां इनका एग्जैक्ट जन्म हुआ था वो यहां पे मेंशन्ड है। 13 साल की उम्र में वह जोदांग, देखो जादोनांग से जुड़ी हुई थी। ये जादोनांग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको। मणिपुर यानी कि जो 7 सिस्टर्स वाला रीजन है, वहां पे जो एक ग्रुप था, ठीक है, जो ग्रुप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो जुड़ा हुआ था, और जिस ग्रुप ने एक तरीके से रेबल, इनको बोल सकते हो, विद्रोहियों का ग्रुप था, जिसको हम लोग बोलते हैं जादोनांग। तो विद्रोही ग्रुप जादोनांग की ये सदस्य बनी 13 साल की आयु में, ठीक है। उसके बाद उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में उनकी लेफ्टिनेंट बन गई, यानी कि वो धीरे धीरे तरक्की करते हुए, पोस्ट बाय पोस्ट चढ़ते हुए इतनी ज्यादा प्रतिभाशाली थी कि उस विद्रोही ग्रुप की वो लेफ्टिनेंट बन गई, है ना। और 1926 से 1927 के आसपास जादोनांग के साथ उनके 4 साल के जुड़ाव ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ सेनानी बनने के लिए तैयार किया, ठीक है। जादोनांग को फांसी दिए जाने के बाद, ठीक है, जादोनांग एग्जैक्टली जो एक वर्ड है, ठीक है ना, ये वर्ड एक मतलब एक व्यक्ति विशेष का वर्ड है, ठीक है, का नाम है। आप कह सकते हो कि ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये बेसिकली उस इलाके के अंदर, ठीक है, अपनी एक संगठन को रन करते थे, है ना। के बाद गोदिन लियू, ठीक है, गोदिन लियू ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, और उसमें इनकी प्रमुख सहभागिता थी, किनकी, रानी जी की। आगे बढ़े अगर, उन्हें 1972 में तामपत्र, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं उन्हें, रानी को, आजादी के बाद, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। 1972 में तामपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान, 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार, और 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जो जनजाति समुदाय से आते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने 1996 में रानी गोडिन लियू का एक स्मारक टिकट भी जारी किया था। 2015 में उनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 100 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का प्रचलन सिक्का जारी किया, है ना। ये बात बताने की नहीं है, समझाने की भी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अगर बात की जाए तो वो हमेशा ऐसे, है ना, देश के धरोहरों के प्रति उनकी एक अलग ही संवेदना रही है। वो हमेशा से ये प्रयास करते रहे हैं कि जिन लोगों ने देश को अपना जीवन समर्पित किया है, जिन लोगों ने देश सेवा का भाव है, उनको प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, और समाज के लिए उन्हें एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत किया जाए, ताकि वो प्रेरणा स्रोत बन सके, कहीं किसी इतिहास के पन्नों में गुम होकर ना रह जाए। तो ये बात बहुत ज्यादा उल्लेखनीय है और समझने की है, और इस कार्य के लिए शायद बहुत लोगों ने आज तक उनका नाम भी ना सुना हो। जो लोग वीडियो देख रहे हो तो आज जान लो उनका नाम और उनके बारे उनका इतिहास। तो 21 नवंबर को, है ना, उनका मतलब उन पे आधारित म्यूजियम का उद्घाटन मणिपुर में किया गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR, ठीक है, जिज्ञासा कार्यक्रम, देखो ये जिज्ञासा कार्यक्रम क्या है पहले मोटा मोटा मैं बता दूं। 6 to 12, ठीक है, याद रखोगे 6, ठीक है ना, 6 to 12 पे बेस्ड, 6 to 12 को बेस करते हुए 6 to 12 को बेस करते हुए ये तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया एक कार्यक्रम है जिसको 2015 में ही लॉन्च कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश के जो बच्चे हैं 6 to 12 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले, वो जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत IIT बॉम्बे, याद रखोगे
आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से के मदद से पूरे भारत में जो भी वैज्ञानिक, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, भौगोलिक शास्त्र के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं और अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में चल रही जिज्ञासाओं को, उनके रिसर्चेस को देख सकते हैं और उनसे बात करके पूछ सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मोदी सरकार ने तैयार करने का प्रयास किया था हमारी आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए, जहां उन्हें उनकी जिज्ञासाओं का समाधान उनके द्वारा मिलेगा जो इस कार्य में निपुण है और अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में फटाफट से। ठीक है, देखो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्चुअल प्रयोगशाला प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी की है, जो स्कूली छात्रों के लिए प्रयोगशाला अनुसंधान के साथ साथ कक्षा में सीखने की सुविधा प्रदान करता है। जैसा कि मैंने बताया, यह 6 to 12 के लिए, यानी कि 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तैयार किया गया एक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और आईटी विषयों के विभिन्न गतिविधियों को समझने के लिए तैयार किया गया एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। साक्षात्कार सामने नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट 5वें न्यूज पे आ जाते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उत्तर प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य बनने वाला है जहां 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। जी हां, योगी और मोदी की इस आप कह सकते हो द्विपक्षीय नीतियों का ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि पिछले 5 वर्षों में यूपी की जो प्रगति है ना वो पटरी पे लौटी है बल्कि अब सरपट दौड़ रही है। जी हां दोस्तों, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के संयुक्त यू कैन से सहयोग और प्रयासों ने यूपी में 5वें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करवाया। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। 25 नवंबर को 1 बजे जेवर, याद रखोगे जेवर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, में उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री रखने आ रहे हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ इस हवाई अड्डे के बारे में कि क्यों है यह हवाई अड्डा इतना खास कि मैं आपके लिए ले आया। ठीक है ना, चलो भाई, पहली बार भारत में किसी ऐसे हवाई अड्डे की परिकल्पना की गई है जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र हो। ठीक है, याद बहुत अच्छे से समझो इसको कि लॉजिस्टिक जितने भी कार्गो वर्ड हम लोग यूज करते हैं जनरली सामानों की ढुलाई और ढुआई के लिए, साथ ही साथ एक बड़े अमाउंट में पैसेंजर्स के भी आवागमन के लिए। तो ये एक बहुत बृहद मात्रा में सामानों यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेडिकेटेड एयरपोर्ट होने जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी से समझ गए आप। उसके अलावा मतलब आप यहां देख सकते हो कि 20 लाख मैट्रिक टन की क्षमता को बढ़ा के 80 लाख 4 गुना मैट्रिक टन किया जाएगा इस हवाई अड्डे के अंदर। ठीक है, इसमें दूसरी जो खासियत है इसकी कि इसमें मल्टी मॉडल ट्रांजिट केंद्र होंगे। क्या होता है मल्टी मॉडल ट्रांजिट? ट्रांजिट वर्ड का मतलब है गाइस निकलने यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज। मतलब एयरपोर्ट्स में आपको क्या क्या मिल जाएगा? एयरपोर्ट में ही आपको मिल जाना है मेट्रो की सुविधा, हाई स्पीड रेलवे की सुविधा, कनेक्टिविटी, ठीक है, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड एंड प्राइवेट कार पार्किंग एरिया। मतलब प्राइवेट वाहन से लेके टैक्सी, बस, ट्रेन, मेट्रो। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट पे आप हवाई जहाज से उतरे और आपका जो अगला जो गंतव्य स्थान होगा यानी कि आपका घर, वहां तक पहुंचने वाले हर उस साधन को इस एयरपोर्ट के अंदर डाला गया है कि आप आराम से बिना किसी मुसीबत के झटपट अपने फाइनल यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये है इसकी दूसरी खासियत जो बनाता है इस बनने वाले एयरपोर्ट को बहुत ही ज्यादा खास। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जान लेते हैं भाई। इस तरह हवाई अड्डे सड़क, रेल और मेट्रो से सीधे जुड़ने में सक्षम हो जाएगा।
नोएडा और दिल्ली के निर्बाध मेट्रो सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा, यानी कि दिल्ली नोएडा मेट्रो सर्विस भी इस एयरपोर्ट को प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ ये यमुना एक्सप्रेसवे, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये जो एयरपोर्ट है ये यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तथा अन्य सभी हवाई अड्डे से जोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, मतलब आप शायद कह सकते हो कि चौमुखी कनेक्टिविटी को प्लान करके इस एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है भारत में, कि किसी कोने से आने वाला कोई भी नागरिक जिसकी जहां फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक का सफर वो तय करेगा। डिटेल्ड में अगर वीडियो चाहिए और डिटेल इससे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तब तक जुड़े रहें ओनली ऑन ज्ञान बाय सौमेन झा, जहां मिलेगा आपको सटीक न्यूज, सॉलिड इंफॉर्मेशन और वो जो आपके काम आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जहां उत्सर्जन रूप शून्य होगा। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि जितने ट्रीज काटे गए हैं ना, उतने ही पेड़ हवाई अड्डे में लगाए भी जा रहे हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? इस हवाई अड्डे को डेवलप करने के लिए जितने पेड़ काटे गए हैं, उतने पेड़ भारत सरकार उसी हवाई अड्डे के एक क्षेत्र में लगा रही है। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें एक प्रॉपर वन फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जा रहा है हवाई अड्डे के अंदर ही। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना होने जा रही है भारत और यूपी सरकार के लिए। ठीक है, विकास लागत में प्रथम चरण में 10,050 करोड़ है ना से अधिक लागत से हो रहा है, और यह 1300 हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर में फैला, मतलब जमीन में फैला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से जल्दी से। नेक्स्ट न्यूज पे हम आ चुके हैं, न्यूज नंबर 6। रेल मंत्री अश्विनी चौबे ने भारत गौरव ट्रेनों, देखो बहुत ध्यान से समझो, भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा की। क्या है भारत गौरव ट्रेन, डिटेल में समझेंगे, है ना। भारत का गौरव यानी कि किसी भी देश की गौरव उसकी संस्कृति होती है बच्चों। ठीक है, उस देश की विरासत, उस देश की संस्कृति ही उस देश की बहुत गौरव का प्रतीक होती है। इसी क्रम में, इसी गौरव को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत की है। क्या कराएगी ये ट्रेनें? तो ये ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराएगी। जैसे राम मंदिर कंप्लीट होने के साथ ही रामलल्ला के लिए चलने वाली ये ट्रेनें रामायण एक्सप्रेस, ठीक है, रामायण एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। उसी तरीके से भारत के अलग अलग कोनों में जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, चाहे वो आगरा का ताजमहल क्यों ना हो, दिल्ली का लाल किला क्यों ना हो, चाहे वो अजंता एलोरा की गुफाएं क्यों ना हो, है ना, और साउथ के बालाजी से लेके, मतलब तिरुपति बालाजी से लेके जम्मू कश्मीर तक को जोड़ेगी ये ट्रेन सर्विस, यानी कि सेवा, जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन सर्विस। ठीक है, आइए कुछ फटाफट डिटेल कर लेते हैं, इसके कार्यक्षेत्र क्या होंगे। ये सेवा प्रदाता सिख संस्कृति के अहम स्थलों को कवर करने के लिए गुरु कृपा ट्रेन, याद रखोगे, सिख संस्कृति, जो लोग सिख है, पंजाबी है, उनके धर्म स्थलों को कवर करने वाली ट्रेन का नाम होगा गुरु कृपा ट्रेन। याद रखोगे, सिख लोगों के लिए गुरु कृपा ट्रेन। भगवान श्री राम से जुड़े स्थानों के लिए रामायण ट्रेन, जो मैंने पहले ही बता दिया, है ना। ऐसे ट्रेनों को नाम देकर के उनको स्पेशलाइज किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा यात्रियों को? तो ट्रेन के अंदर रेल यात्रा, होटल से विश्राम, दृश्य देखने की व्यवस्था, ऐतिहासिक विरासत स्थलों का भ्रमण, टूर गाइड, ये सभी चीजें पैकेज के अंदर दी जाएंगी, है ना। प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर पर आधारित पैकेज की लागत निर्धारित करने के लिए पूरा लचीलापन है, यानी कि आपको 3-4 स्लॉट में मिलने जा रहे हैं आपको, कि आप वीआईपी क्लास ले सकते हो, आप अगर कोई मिडिल सेक्शन है तो मिडिल सेक्शन का प्राइस ले सकते हो, लोअर सेक्शन भी है, मतलब गरीब से लेके अमीर तक हर कोई
इसमें भ्रमण कर अपने जीवन को कृतार्थ जरूर कर पाएगा, इसकी पूरी है ना व्यवस्था की गई है। ग्राहकों के लिए लग्जरी बजट आदि खंडों में कोचों का निर्माण किया गया है। विषय आधारित कोचों के लिए डिजाइन की गई है। आंतरिक साज सज्जा पे भी खर्च किया गया है। ट्रेन के भीतर और बाहर दोनों जगह ब्रांडिंग और विज्ञापन के लिए अनुमति है। ट्रेन संयोजन में 2 SLR गार्ड वैन सहित 14 से 20 कोच शामिल होंगे। तो ये कुछ खासियत है इस ट्रेन सर्विस की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 22 नवंबर 2021 को आयोजित रक्षा अंकरण समारोह में वर्ष 2020 के लिए शौर्य पुरस्कार और विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान किए। याद रखोगे, ये राष्ट्रपति ने शौर्य पुरस्कार और विशिष्ट सेवा सम्मान, इसके अलावा और सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। पुरस्कारों पे, चूंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने पुरस्कारों पे विचार किया है कि एक अलग वीडियो आपको मैं दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर होपफुली। और उस वीडियो में उन सभी के नाम होंगे जिनको या तो मरणोपरांत या जीवित अवस्था में, मतलब अभी वो हैं अलाइव, और उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। तो जुड़े रहिए, 1 से 2 दिन में आपको पूरी लिस्ट मिलेगी हर उस भारतीय सेना के वीर के नाम के साथ जिसने भारत के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया या भारत के लिए हर सांस को त्याग रहा है बॉर्डर पे खड़ा होके, और राष्ट्रपति और देश ने उन्हें सम्मानित किया है। तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ गाइस आज का ये जो सफर है करंट अफेयर्स का वो खत्म होता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती और साथ में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आप देख ही रहे हो तो बीच बीच में आ रहा था। हमने जो आज का इतिहास पोर्शन है उसको एक सेपरेट वीडियो में डाला है। आज ही आपको आज का इतिहास एक सेपरेटेड वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए योर वन एंड ओनली चैनल ज्ञान बाई सौमेन झा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि ये आपका सपोर्ट है जो हमें संघर्ष और त्याग, मेहनत करने की ऊर्जा देता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जुड़े रहिए।